पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली पाठशाला में हमने सम्यक दर्शन के 8 अंगों को समझा जो हमें धारण करने हैं, और 25 दोषों में से शंकादिक 8 दोषों को भी समझ लिया। अब आइए, अब शेष दोष बचते हैं 8 मद, 6 अनायतन, 3 मूढ़ता। आज उनको समझेंगे ताकि अपने सम्यक दर्शन को हम विशुद्ध बना सकें। पिता भूप मातुल नृप जो होए न तो मद ठाने, मद न रूप को मद न ज्ञान को, धन बल को मद भाने, तप को मद न मज प्रभुता को, करे न सो निज जाने, मद धारे तो यही दोष वसु, समकित को मल ठाने। मद 8 हैं, वे 8 मद ना करे। कौन कौन से मद? माने घमंड। कौन कौन से? पहला, पिता भूप। अगर अपने पिता राजा हो तो उनका घमंड ना करे, इसे कहते हैं कुल मद। अपने कुल का मद करना। अगर करता है तो दोष, और घमंड नहीं करता है तो दोष रहित। दूसरा, मातुल नृप जो होए। मातुल माने मामा। अगर अपना मामा राजा हो तो घमंड ना करे। ठाने माने करना। मेरा मामा राजा है, उसका घमंड अगर करते हैं तो जाति नाम का मद, उसका दोष लगता है। पिता राजा हो तो कुल मद, मामा राजा हो तो जाति मद। ये मद दोष हैं, उनकी चर्चा हो रही है, और इनको नहीं करता है तो ये सम्यक्त के गुण कहलाते हैं। देखें, पिता राजा हो या मामा राजा हो जो होए तो मद न ठाने, घमंड ना करे, दोषों से बचना है। अगला देखें, मद न रूप को। कितना ही सुंदर हो लेकिन रूप का घमंड ना करे, रूप मद। मद न ज्ञान को। कैसा ही ज्ञान, कितना ही ज्ञानी क्यों न हो, उसका घमंड ना करे। ये हुआ ज्ञान मद, इसको नहीं करना। आगे, धन। धन का मद ना करे, बल का मद ना करे। मैं कितना धनवाला हूँ, कितना शक्तिशाली हूँ, यह ना करे। और तप को मद। मैं कितना तपस्वी हूँ, तप का घमंड ना करे। न मद जो प्रभुता को। प्रभुता माने ऐश्वर्य। मेरा ठाठ, मेरा मकान, मेरी कितनी चलती है, मेरा कोई टाल ही नहीं सकता, ऐसे कहते हैं प्रभुता। अर्थात प्रभुता का मद इनके ना करे। अगर नहीं करता है, करे न, वह जीव अपनी आत्मा को जानता है, अर्थात सम्यक दृष्टि है। 8 प्रकार के मद हो गए।
और मद धारे और घमंडों को धारण करता है तो ये ही 8 दोष, मतलब घमंड करने वाले के ये 8 दोष सम्यक्त को मलठाने गंदा करने वाले हैं, सम्यक्त में दोष लगाते हैं। मद 8 प्रकार का होता है। अगर 8 प्रकार का मद करता है तो ये सम्यक्त के 8 मद नाम के दोष हैं, और अगर नहीं करता है तो सम्यक्त निर्दोष रहता है। अब 8 मद देखें कौन कौन से। पहला कुल मद, पिता राजा हो। दूसरा मामा राजा हो, जाति मद। तीसरा रूप मद, घमंड अपनी सुंदरता का। ज्ञान मद, अपने ज्ञान का। धन मद, अपने धन का। बल मद, अपने बल का, शक्ति का। तप मद, अपनी तपस्या का। हिंदुस्तान में मैं ही ऐसा हूँ जो 15-15 दिन के उपवास करता हूँ, किसी में इतनी हिम्मत है ही नहीं, आदि तप का मद। और प्रभुता को मद, अपने ऐश्वर्य, अपनी संपन्नता का घमंड। ये 8 प्रकार के मद होते हैं। जो इन्हें करे न, जो इनको नहीं करता है, वह अपने आप को, अपनी आत्मा के स्वरूप को जानता है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ, कर्म उदय से पैसा मिला है, कर्म उदय से बल मिला है, कर्म उदय से सुंदरता मिली है। जरा कर्म हटेंगे, हिलेंगे, धन बल रूप सब समाप्त हो जाएगा। हम खुद देखते हैं अपने जीवन में, बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति आज कितने पैसे वाले हैं, और 10 दिन बाद क्या होता है कोई हिसाब ही नहीं मालूम पड़ता, कोई नाम लेने वाला नहीं बचता। मैं एक ऐसे व्यापारी को जानता हूँ जिनका अगले दिन मकान बहुत सुंदर बनाया था, उसका मुहूर्त होने वाला था। सब लोग सोच रहे थे इसके मकान के मुहूर्त में हमको जाना है। वो शेयर का सट्टा करते थे। रात को शाम को शेयर के सट्टे में इतना नुकसान हुआ कि उन्हें अपना मकान रात में ही बेचना पड़ा, और उस मकान का नागर का जो मुहूर्त अगले दिन हुआ ना, उसके बुलावा दूसरे के नाम से लगा। लोगों ने पूछा भैया वो मकान तो उनका था, बोले नहीं रात में नुकसान हो गया, उनको बेचना पड़ा। किसका घमंड करें, आज है और कल नहीं, कुछ मालूम नहीं पड़ता। अखबार में पहले दिन आया था, एक बड़ी सुंदर महिला थी, किसी ने उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया, बड़ा घमंड था उसको, उस पर तेजाब फेंक दिया, खत्म, सारी सुंदरता जीरो हो गई। कितनी देर में? 2 मिनट में। सम्यक दर्शन के 25 दोषों में से 8 संगादिक दोष हो गए, और 8 मद की बात हो गई, 16। अब बचे 9, 6 अनायतन और 3 मूर्ता। आगे जो 2 पंक्तियां हैं इसमें इन 9 का वर्णन है, उसको ध्यान से देखते हैं। को गुरु को देव को ब्रज सेवक की, नहीं प्रसन्न रे। जिन मुनि जिन सुत बिन को गुरादिक, तिने न नमन करे है। ऊपर की पहली पंक्ति में 6 अनायतन दिए गए हैं, और नीचे की पंक्ति में 3 मूर्ता दी हुई है। शब्द देखें, आयतन, आयतन माने स्थान, अनायतन जो धर्म के स्थान नहीं है। अब कौन कौन से स्थान जो धर्म के नहीं हैं वो अनायतन। देखें, को गुरु जो सच्चे गुरु नहीं है, खोटे गुरु हैं, अनायतन। को देव जो खोटे देव हैं, अर्थात जो वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी नहीं हैं। और कुब्रुष जो अहिंसामयी धर्म नहीं है, ऐसा खोटा धर्म। ये क्या धर्म के आयतन हो सकते हैं? कभी नहीं। खोटे गुरु की आराधना से महान पाप, खोटे देव की आराधना से महान पाप, और खोटे धर्म की आराधना से भी महान पाप, दुर्गति में जाना होता है। इसलिए ये धर्म के आयतन नहीं।
तीन तो ये। अब आया इनके सेवक, अर्थात जो खोटे गुरु हैं उनकी सेवा करने वाले, जो अन्य खोटे देव हैं उनकी सेवा करने वाले, और जो अन्य खोटे धर्म हैं उनके पालन या सेवा करने वाले, ये 6 अनायतन हैं। अर्थात खोटे गुरु के पास नहीं जाना, खोटे देव के पास नहीं, और खोटे धर्म के पास, खोटे शास्त्रों को भी नहीं, और खोटे गुरु के मानने वाले, खोटे देव के मानने वाले और खोटे धर्म के मानने वाले, इन 6 की नहीं प्रशंस उचरे है। प्रशंस माने मन से प्रशंसा नहीं करता, और उचरे माने वचन से भी प्रशंसा नहीं करता है। अगर करता है तो दोष लगता है। मान लो किन्हीं गुरु के पास गया और वहाँ बड़ी भीड़ और उनके बड़े ठाठ देखे, मन अगर ये कह देना ये भी कुछ अच्छे गुरु से लगते हैं, देखो इनका क्या ठाठ, प्रशंसा मन में आई, प्रशंसा वचन से बोल दिया, क्या कहना इनका, ये वचन से प्रशंसा हो गई, ये अनायतन है। महान पाप का बंध, सम्यक तुम्हें दोष लगेगा। किन्हीं अन्य देवी देवता के पास गया, देखा हजारों लाखों आदमी यहाँ दर्शन को आते हैं, लाखों रुपए रोज का चढ़ावा चढ़ता है, लगता है इन ये जो देव हैं इनमें कोई न कोई चमत्कार है, मैं भी इनके पास चलूं, तुम भी जाओ, देख के तो एक बार आओ। ये अनायतन है। ना मन से सोचना, ना वचन से बोलना। और इसी प्रकार खोटे धर्म या खोटे शास्त्र के बारे में, ये शास्त्र तो अद्भुत है, अनोखा है, इसका कोई मुकाबला नहीं। इस प्रकार खोटे गुरु, खोटे देव और खोटे धर्म की, और इन तीनों के सेवा करने वालों की, इस तरह ये 6 अनायतन हो गए। जो इनको मानने वाले हैं, अगर उनकी भी हम संगति करेंगे ना, उसके पास चलो, बातें तो बड़ी अच्छी बोलता है, अगर ऐसा भी करेंगे, उनके सेवक की बात करेंगे, तो भी सम्यक तुम्हें दोष लगेगा। सम्यक दृष्टि कैसा होता है? खोटे गुरु, खोटे देव और खोटे धर्म या शास्त्र और इनके सेवक इनकी प्रशंसा नहीं करता है। प्रवचन दे रहा है, प्रवचन देने में अन्य धर्मों के श्लोक नहीं सुनाता है। अगर अन्य धर्मों के श्लोक सुनाए तो अन्य धर्म की महिमा का वर्णन हो गया। एक बार एक अपने दिगंबर जैन आचार्य आगरा पधारे, वो अपने प्रवचन में अन्य धर्मों के शास्त्रों के बहुत सारे श्लोक सुनाते थे, बहुत सारी चौपाइयाँ सुनाते थे। नतीजा क्या हुआ? अन्य धर्म वालों की स्टॉल उनके प्रवचन के बाहर लगने लगी, और आश्चर्य जब हुआ जब हमने देखा उनकी 1500 किताबें वहाँ बिक गईं। क्यों बिकी? क्योंकि आपने उनके शास्त्रों की प्रशंसा की, आपने अनायतन की प्रशंसा की। प्रशंसा करेंगे लोग उन्हें खरीदेंगे। तो क्या अन्य धर्मों के ग्रंथों की चर्चा ना करें? नहीं। अगर कंपैरिजन करना हो, आपको अगर ये बताना है रात्रि भोजन तो अन्य धर्मों में भी लिखा है, जैसे मनुस्मृति में ऐसा लिखा है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, ये तो करना चाहिए कि अन्य धर्म वाले भी हमारे मत को स्वीकार करते हैं। लेकिन जब कोई वर्णन, विचित्रता, किसी भी तरह की चर्चा हो और अन्य धर्म के प्रसंग अगर हम देते हैं तो क्या वो प्रसंग हमारे पास नहीं? जिसको अपने सम्यक की चिंता है वो तो अन्य धर्म के प्रसंगों को प्रवचनों में बोलता ही नहीं। क्यों बोले? अपने पास भी तो एक से एक अच्छे प्रमाण हैं, और अगर उनकी मन से प्रशंसा करता है, किनकी? खोटे गुरुओं की, खोटे देवों की, खोटे धर्म या शास्त्रों की, मन से अगर प्रशंसा, मन से सोचता है तो अच्छे, क्या बढ़िया प्रवचन देते हैं। अगर ऐसा करता है सम्यक तुम्हें दोष, अनायतन।
और अगर वचन से बोलता है, एक बार जाके दर्शन तो करके देखो तो सही, क्या ठाठ है। तो अनायतन। आजकल क्या हो गया, हम लोग अन्य मत के साधुओं के प्रवचन सुनने लगे टीवी पे। हमारे हजारों माता बहनें, हमारे घर के बुजुर्ग लोग बैठ जाते हैं और दिन भर टीवी पे तरह तरह के अन्य मत वालों के प्रोग्राम सुनते हैं, और इतने उन्हें वो अच्छे लगने लगते हैं कि टाइम बजा 3 बजे, बस 3 बजे फौरन दौड़ के वहीं आ जाएंगे। इसका मतलब आप मन से प्रशंसा कर रहे हैं, ये आपका सम्यक्त्व में दूषण है। अन्य मत वाला कोई भी देव हो, कोई भी गुरु हो, कोई भी धर्म हो, या उसके मानने वाले कोई भी और सेवक या पंडित हो, उनकी प्रशंसा बिल्कुल नहीं, सुनना नहीं, सराहना नहीं, अनुमोदना नहीं, न वचन से न मन से। आप लोग आज संकल्प बनाइए, दिगंबर जैन धर्म के साधुओं के अलावा अन्य और किसी का प्रवचन हम टीवी पे ना सुनेंगे, ना देखेंगे, ना अन्य को देखने के लिए बोलेंगे। अगर ऐसा करेंगे तब तो ठीक, अगर आप देखते हैं औरों को देखने के लिए बोलते हैं, आपका मिथ्यात्व पुष्ट हो रहा है। ये चर्चा हुई 6 अनायतन। फिर ध्यान से देखें, कुगुरु की मन वचन से प्रशंसा नहीं करना, मन से प्रशंसा और वचन से प्रशंसा। इसी तरह कुदेव की भी, इसी तरह खोटे धर्म या अन्य मत के शास्त्रों की, और इन तीनों के मानने वालों की। इनके जो मानने वाले हैं वो भी धर्म के स्थान नहीं, अधर्म के स्थान है। उनके पास आप बैठेंगे तो वो अपने धर्म की तो चर्चा करेंगे, और जब धर्म की चर्चा करेंगे, आप उनकी संगति में बैठेंगे, तो एक दिन आपके चित्त में उनके लिए प्रशंसा बनेगी बनेगी। इसलिए क्या करें, अन्य धर्म वालों से दूर रहें, अन्य धर्म के देवों से, शास्त्रों से, गुरुओं से दूर, और उनके मानने वालों से भी दूर, ताकि उनकी मन वचन से प्रशंसा का प्रसंग ना उठे, अन्यथा दोष लग जाएगा। अब आइए आते हैं 3 मूर्ता। जिन माने जिनेंद्र भगवान, और मुनि माने निर्ग्रंथ मुनि, और जिन श्रुत माने जिनवाणी। इनके बिना जो अन्य कुगुरु आदि हैं उनको नमस्कार नहीं करता है। क्या मतलब, ये वो सच्चे गुरु नहीं, सच्चे देव नहीं, सच्चे शास्त्र नहीं, मैं इनकी वंदना कैसे करूं। कोई मुनिराज हैं और वो शुक्लाचार्य हैं, और हम उनकी वंदना करते हैं, नमस्तु करते हैं, तो क्या देव गुरु मूर्ता मानी जाएगी? देखो, पहली बात, आपने वंदना क्यों की? क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि इनकी वंदना करने से मेरा ये काम बन जाएगा। आपने उन मुनि महाराज को अपने घर में ले जाके क्यों ठहराया? उन्होंने आपसे क्यों कहा कि मैं कल तुम्हारे यहाँ भोजन पे आऊँगा? अगर ऐसा हुआ तो वो गुरु नहीं है, और फिर भी अगर आप गुरु मानते हैं तो ये मूर्खता है कि नहीं है? गुरु मूर्खता है। जो गुरु नहीं है उसको गुरु मानना, इसका नाम गुरु मूर्खता। गुरु जो है 28 मूल गुणधारी, उनको गुरु मानो। अगर हम किसी सांसारिक विषयों की इच्छा पाने के लिए अन्य देवी देवताओं की वंदना करते हैं तो हमें क्या दोष लगेगा? समंत भद्र महाराज ने बहुत अच्छा लिखा है, वरोपलिप्सया सावान रागद्वेषो मलीमसा देवता यदुपासितो देवता मूढ़ मुच्यते। किसी वर की प्राप्ति की इच्छा से, इनकी वंदना करने से, इनका चांदी का सिंहासन देने से मेरा ये हो जाएगा, मुझे ये सुख हो जाएगा, मुझे इस वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी। अगर ऐसा होने से, अगर किन्हीं राग द्वेष से मैले देवी देवताओं की पूजा करते हो, जिनमें राग द्वेष है वो पूज्य है ही नहीं, और रागी द्वेषी देव की पूजा अगर किसी भी सांसारिक आशा को लेके की गई ना, जरा वहाँ चले जाओ, तुम्हारा सब काम बन जाएगा। इसका नाम देव मूर्ता। तो क्या बीतराग भगवान के सामने
हम सांसारिक सुख की वांछा न करें? अगर करेंगे तो देव मूर्ता होगी। जिनके पास सांसारिक सुख है नहीं, वो आपको क्या सांसारिक सुख देंगे? सांसारिक सुखों की प्राप्ति तो लाभांतराय के क्षेम साता वेदनी के उदय से होती है। भगवान के आगे अगर आप मांगते हैं, उल्टा पाप बंद होता है। भगवान से अगर आप मांग रहे हैं, हे भगवान मेरे बेटा हो जाए, हे भगवान मैं लखपति करोड़पति बन जाऊं, मान लो, और इसलिए आप रोज घी का दीपक जलाते हैं, ये तो पाप बंद का कारण है। पाप के लिए आप भगवान की पूजा कर रहे हैं। देव मूर्ता, आपने देव का स्वरूप ही नहीं समझा। संकट पड़ने पर भगवान की आराधना करने की आगम में आज्ञा है, पर सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए आगम में कोई आज्ञा नहीं। देव मूर्ता है। सांसारिक सुखों की वांछा करके अगर आपने कोई पूजा विधान किया है तो पाप बंद होगा। जो सूक्ष्म तत्व हैं, हमें दृष्टिगोचर नहीं होते, उनके बारे में हम सिद्धांत कैसे बना लें? आपके दृष्टिगोचर इसलिए नहीं होते क्योंकि आपका ज्ञान हमारा ज्ञान थोड़ा है। ये शास्त्र किसने लिखे? केवल ज्ञानियों ने। इनका ज्ञान कितना? इनके ज्ञान से कुछ बचा नहीं। एग्जाम्पल, आपने आलू लिया और आलू को खूब बंधारा, उसमें जीव दिखाई पड़ा? नहीं पड़ा। इसमें जीव माने या नहीं माने? माने। क्यों माने? भगवान ने कहा इसलिए। आचार्यों ने कहा है 3 प्रकार के पदार्थ, उनका निर्णय करना हमारे ज्ञान का बूता नहीं। पहली बात, जो सूक्ष्म है, आलू में निगोदिया जीव हैं, हमें कहाँ से दिखेंगे? यहाँ जीव भरे हुए हैं, पंखा चलाने से वायुकायिक जीवों का घात होता है। कहाँ है भैया, दिखाओ तो सही। ये सूक्ष्म है, हमारे ज्ञान के विषय नहीं। दूसरा, जो दूरवर्ती हैं, स्वयंभू रमण समुद्र में असंख्यात मत्स्य पंचम गुणस्थानवर्ती हैं, है कहाँ, कैसे मालूम पड़े? भगवान ने कहा है, ठीक कहा है, कोई आपको ले जाके दिखाने वाला नहीं। और तीसरी चीज़, जो भूतकालीन है, सबसे पहले भगवान ऋषभदेव हुए, फिर अजितनाथ हुए। मैं इनको नहीं मानता जी, मुझे तो दिखाओ, तो इन्हें दिखाया नहीं जा सकता। 3 बातें, सूक्ष्म हो, भूतकालीन हो, दूरवर्ती हो, 3 तरह के पदार्थों में तो आपको भगवान के वचन प्रमाण मानने ही पड़ेंगे, क्योंकि उनका साक्षात्कार वर्तमान में संभव नहीं। और साक्षात्कार संभव नहीं तो भगवान की आज्ञा प्रमाण है, ये समझ के आपको मानना पड़ेगा, और मानना चाहिए। अन्यथा फिर तो न स्वर्ग है, न नरक है, न अन्य जन्म है, न और है, कुछ भी नहीं। पहले विज्ञान कहता था बस जितनी पृथ्वी है इतनी ही पृथ्वी है और इसके आगे नहीं। जैन शासन क्या कहता है? जैन धर्म कहता है ये बीचों बीच में जम्बू द्वीप है, इसके चारों ओर लवण समुद्र है, उसके बाद धातकी खंड द्वीप है। अब वैज्ञानिक क्या कहने लगे हैं कि यहाँ इस संसार से 2-3 खरब किलोमीटर दूर ऐसा ही एक संसार और भी है। क्या मतलब? वो धातकी खंड द्वीप है, वो भी ऐसा ही है। तो उनके देखने से हमारी बात सच्ची हुई नहीं, हम तो सच्चे हैं ही। तुम इनको जांचो जांचो न जांचो न जांचो। हमारे शास्त्र तो भगवान सर्वज्ञ की वाणी के अनुसार जो गणधर देवों ने उपदेश दिया, अंग पूर्वों के अनुसार लिखे गए हैं, प्रामाणिक हैं। और हम तो ये देखते हैं इनमें कोई भी बात कहीं गलत है ही नहीं। हम तो परीक्षा प्रधानी हैं, हम तो देखते हैं सही लिखा, बिल्कुल सही लिखा, हम श्रद्धान क्यों नहीं करेंगे? हम तो श्रद्धान करेंगे। इसलिए इन गुरुओं ने जो भी कुछ लिखा है, भूतकालीन, दूरवर्ती या सूक्ष्म, आगम के अनुसार चर्चा है। ये सत्य महाव्रती थे, एक शब्द झूठ नहीं लिख सकते, ये उदाहरण भी झूठे नहीं देते। ये गलत क्यों लिखेंगे? उन्हें कोई पक्ष नहीं, उनका कोई स्वार्थ नहीं, वो गलत नहीं लिख सकते। इसलिए वचन 100% प्रमाणिक हैं। इस तरह हमने क्या समझा? हमें सम्यक दृष्टि बनना है। सम्यक दृष्टि बनने के लिए 8 अंगों को धारण करना है।
जो 25 दोष हैं, 8 अंगों के उल्टे संकादिक 8 दोष, 8 घमंड, 6 अनायतन, 3 मूर्ता, 25 दोषों से बचना है। एक संकल्प लेके आज आप सब उठेंगे। संकल्प लीजिए, आज के बाद अन्य धर्म संबंधी कोई क्रिया, अन्य धर्म संबंधी देव, अन्य धर्म संबंधी शास्त्र, अन्य धर्म संबंधी किसी गुरु के प्रवचन, शास्त्र, प्रोग्राम में हमें नहीं जाना। दोष लगता है, मिथ्यात्व पुष्ट होता है। कैसी मजबूरी हो, बचिए। नहीं बचेंगे, सम्यक्त में दोष लगेगा। मनुष्य पर्याय का संकल्प आपने किया था ना, इस जन्म में मुझे सम्यक्त प्राप्त करना है, फिर कैसे होगा। हमें आशा है आप मजबूत होकर आज उठेंगे। हम सच्चे देव शास्त्र गुरु के उपासक हैं। इनके अलावा अन्य की प्रशंसा, अन्य के सेवकों की प्रशंसा और 3 मूर्ताओं का त्याग करते हैं। आइए, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।